नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ओ एक शेर है कि हर कोई अगे लंघना चाहे ते कौन किसे नूं राह दिंदा है ते सोच समझ के वरती सजना रब गिनती दे साह दिंदा है। ये बात है कि हमें जो जिंदगी ने सांसें दी हुई हैं ना भगवान ने, वो हमने किस काम के लिए लगानी है ये हमने सोचना, लेकिन मिली गिनती की है। तो जब ये गिनती खत्म हो जाएगी तो फिर जाना पड़ेगा इस दुनिया से। तो अच्छी बात तो यही है कि लोग हमें अच्छे कामों के लिए याद करें। तो ये मैं इसीलिए ये शेर सुना रहा हूँ कि अभी 5 मिनट पहले यहाँ से इसी ऑफिस से बहुत सारे लोग उठ के गए हैं। तो दो लोग थे, एक जिन्होंने कंप्लेंट करी थी और दूसरे वो थे जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट थी। तो दोनों की बात सुनी गई, दोनों ने कहा कि हम ठीक हैं, और दोनों की बात जो थी वो हमने रियल एस्टेट के संबंध में सुनी। अब बात यह है कि मैं कॉमन जो यहाँ फिनोमिना चल रहा है वो आपको समझाने के लिए ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। वो ये है कि अभी जो बात एडमिट की गई, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो लोगों से फ्रॉड करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी हम पे इल्ज़ाम है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, वो प्रूव तो नहीं हुए कि हमने फ्रॉड किया है। ठीक है, उनकी बात सही है, वो लॉजिक दे रहे हैं अपना। और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं जी, इन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा फ्रॉड किए हैं। वो कह रहे हैं कि जब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो सामने आके यहाँ आपको बयान देगा, तब आप उसकी बात सुनना और फिर हमें बुलाना। अगर हमारी गलती होगी तो हम अपना दफ्तर बंद कर देंगे। चलो, हमने ये भी मान लिया कि चलो अगर कोई बंदे से गलती हो गई और उसको उसकी सज़ा मिल गई, उसके बाद वो ठान ले कि मैंने दोबारा गलती नहीं करनी है, तो ये भी अच्छी बात है। मौके मिलने चाहिए हर बंदे को ज़िंदगी में। तो हमने भी कहा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर आप वो गलती जो पहले हुई थी वो नहीं करोगे दोबारा, और आप अच्छा काम करोगे, तजर्बा आपको है, और कमाई करके अपना पुराना कर्ज उतार दोगे और आगे से वो गलती नहीं करोगे, तो इसमें हमें बहुत खुशी होगी। तो इसी गुड नोट पे यहाँ से अभी एक हंगामी मीटिंग थी जो वो बर्खास्त की है हमने। और आपके लिए जो सीख है वो ये है कि जो खुद उन्होंने एडमिट किया कि हम क्या करते हैं, हम जो कोठी होती है या प्लॉट होता है या विला होता है, उसका जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है, हम उससे काफ़ी नीची ऐड डाल देते हैं। तो हमारी जो नीची प्राइस की, लो प्राइस की जो ऐड होती है, चीज़ वही होती है, लेकिन हम उसका जानबूझ के रेट कम बता देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा कॉल आए। और जब ज़्यादा कॉल आती हैं तो वो सिर्फ कस्टमर को खींचने का हमारा एक तरीका है, टैक्टिस है, फॉर्मूला है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। वो तो हमने बुलाया है ना उसको, आने के बाद फिर हमने उसको बताया कि ये जो आपको दिखाया था ये तो बिक गया जी, या ये जो वो एरिया नेगेटिव एरिया है, या वो तो बहुत अंदर जाके है, वो गांव में है। तो फिर हम उनको एक्चुअल वाली जो प्राइस होती हैं वो बताते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे अगर कोई कर रहा है कस्टमर को खींचने के लिए, लोगों को खींचने के लिए, तो ठीक बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आने के बाद उसको बता देता है कि नहीं जी, इसका रेट ये था और ये रेट ये है। अब समझदारी इसके अंदर है कि जब आप कोई चीज खुद देखने जाएं, और अगर आपने उसका मार्केट प्राइस चेक कर रखा है, यानी कि 15-20 लोगों ने अगर सेम प्राइस दिया हुआ है और एक ने कम दिया हुआ है, जैसे हम OLX पे ढूंढते हैं, 99 एकड़ पे ढूंढते हैं, मकान.com, हाउसिंग.com, या गूगल पे सर्च करते हैं, या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, या फेसबुक से देखते हैं। यही सोर्स है जहां से आप लोग प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, और यही सोर्सेस पे ही प्रॉपर्टी बेचने वाले अपनी ऐड पोस्ट करते हैं। तो वहीं पे ही सारा फ्लॉ है, वहीं से ही आपको मिसगाइड करके बुलाया जाता है और फिर आपको कुछ और दिखाया जाता है, और ऐसे सारा सिस्टम चलता है। ये मार्केट का ट्रेंड है। इसी तरीके से ही मैक्सिमम 90% लोग काम करते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है आपको अपने दफ्तर बुलाने के लिए। तो वो मजबूरी कह लो या उनकी स्मार्टनेस कह लो, वो ये ऐसे ही काम करते हैं। अब समझदारी आपने दिखानी है कि आप जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको कैसे सर्च करते हैं, और
जिसके साथ डील करनी है, क्या उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं, क्या उसके पास ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की। अगर आप ये चीजें वेरीफाई कर लोगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। एक डीलर ने आपको बुलाया कि जी ये कोठी है, इसकी प्राइस ये है, और ये आपको लगा कि मार्केट से वो कम बता रहा है आपको, तो वो बोलेगा कि मेरे खाते में पैसे डाल दो। तो अगर आपने पैसे उसके खाते में डाल दिए तो आप फ्रॉड का शिकार हो जाओगे। अगर आप ये कहोगे कि नहीं, जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री दिखाओ, उसका बैंक अकाउंट नंबर दो, उसके खाते में ही मैं पैसे डाल दूंगा, तो जाके शायद आप कुछ सेफ हो जाओ। तीसरी बात, अब ये सारी चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो बाद में समझ आती हैं। बाद में मतलब जब वो डील हो जाती है, जब आप पैसे दे देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वहां तो कब्जा ही नहीं है, या उसके 2 बयाने हो चुके हैं, या 4 बंदों ने उसी के खाते में पैसे डाल दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये सारी चीजें बहुत सारे फ्रॉड्स की जन्मदाता हैं। तो बात यह है कि अब हमारा तो काम है आपको सिर्फ जागृत करना, आपको नॉलेज देना, और उसके बाद फिर भगवान मालिक, अगर आपकी मुकद्दर में ग्रह चाल ठीक नहीं चल रही है और आपके किस्मत में पैसे का नुकसान लिखा है, तो फिर होगा ही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर वो नुकसान नहीं लिखा है तो फिर कोई बंदे जो हैं वो मेरे जैसे कोई बंदों की बनाई वीडियो देख लेते हैं और वो बच जाते हैं उस नुकसान से। बाकी सारा कुछ करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। करे करावे आपे आप मानस के किछ नहीं हाथ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।